तो दोस्तों आज जिस मूवी का हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है द नन। दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग ईयर 1952 में रोमानिया को दिखाते हुए होती है, जहां हम देखते हैं कि दो नन्स एक कॉरिडोर से एक कैबिन की तरफ जा रही थी और उस कैबिन में बहुत सारे क्रॉस लगे हुए थे और वो एक कैबिन तक पहुंचते हैं जिसके डोर पर लिखा हुआ था फ्लैटेड हिक ड्यू, जिसका मतलब होता है गॉड एंड्स हेयर, मतलब गॉड सिर्फ यहीं तक तुम्हारे साथ है। और हम देखते हैं कि एक नन हाथ में चाबी लेकर उस दरवाजे के अंदर जाती है और वो जाते हुए दूसरी नन को कहती है कि तुम गॉड पर भरोसा रखना। और हम देखते हैं कि अंदर से नन की चीखने की आवाजें सुनाई देती है और बाहर खड़ी नन प्रेयर करना शुरू कर देती है और थोड़ी देर में वो नन खून में लथपथ होकर दरवाजे से बाहर आती है और दूसरी नन को चाबी देते हुए कहती है कि तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। और इतनी देर में एक शैतानी पावर उस नन को अंदर खींच लेती है और हम देखते हैं कि दूसरी नन चाबी लेकर वहां से भागने लगती है और हम देखते हैं कि वो गॉड से माफी मांगकर एक विंडो से कूदकर खुद को फांसी लगा लेती है। और तभी हमें शीशे में एक डीमन दिखाई देती है जो कि नन जैसी ही लग रही थी। और अगली सुबह एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रेंची था और वो रोमेनिया में नन्स के लिए खाने पीने का सामान सप्लाई करता था। और हम देखते हैं कि विंडो से लटकती हुई उसे नन की बॉडी दिखाई देती है जिसे कि कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वेटिकन सिटी दिखाई जाती है और हमें फादर बर्ग को दिखाया जाता है जो कि हेड फादर से कुछ डिस्कशन कर रहे थे। और हेड फादर बर्ग को बताते हैं कि रोमानिया में एक नन ने सुसाइड कर लिया है जिसकी न्यूज बड़ी तेजी से फैल रही है और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तुम्हें रोमानिया जाना पड़ेगा और इस इन्वेस्टिगेशन पर सिस्टर इरीन को भी तुम्हारे साथ भेजा जाएगा। और दूसरे सीन में हमें सिस्टर इरीन दिखाई जाती है जिसने की नन बनने की शपथ अभी तक नहीं ली थी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सिस्टर इरीन और फादर बर्ग रोमानिया पहुंच चुके थे, जहां पर सबसे पहले जाकर वो फ्रेंची को मिलते हैं और फ्रेंची उन्हें बता रहा था कि गाँव के लोग तो उस नन हाउस में जाने से भी डरते हैं और यहाँ तक कि वो भी 3 महीनों में सिर्फ एक बार वहां पर जाता है, सिर्फ राशन पहुंचाने के लिए। और पहले तो फ्रेंची उनके साथ वहां पर जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन फादर बर्ग के बार बार कहने पर वो आखिर मान ही जाता है। और हम देखते हैं कि वो तीनों नन हाउस तक पहुंच चुके थे और फ्रेंची उन्हें सबसे पहले उस आइज रूम तक लेकर जाता है जहां पर वो राशन छोड़ा करता था और वहीं पर उसने उस नन की डेड बॉडी को उतार कर रखा हुआ था। और हम देखते हैं कि फादर बर्ग को उस नन डेड बॉडी के हाथ में वही चाबी मिलती है जिसे वो निकाल लेते हैं और तभी उन्हें एक दरवाजा नजर आता है। तो फ्रेंची बताता है कि ये वही दरवाजा है जिससे नन हाउस की नन्स आकर सामान लेकर जाती थी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि फादर बर्ग पूरे रीति रिवाजों के साथ उस नन की डेड बॉडी को वहां पर दफना देते हैं। और तभी सिस्टर एरिन फादर बर्ग से पूछती है कि इन सभी कब्रों के ऊपर घंटियां क्यों लगाई गई है। तब फादर बर्ग बताते हैं कि इस इलाके में एक बहुत खतरनाक बीमारी फैली थी और जब उस बीमारी से मरे लोगों को दफनाया जाता था तो उनकी कब्र पर एक घंटी लगा दी जाती थी ताकि अगर वो इंसान जिंदा हो जाए तो वो घंटी बजाकर खुद को बाहर निकालने के लिए कह सकता है। और फिर अगले सीन में फ्रेंची उनको नन हाउस के मेन गेट पर लेकर जाता है और तभी फादर बर्ग को विंडो में एक नन दिखाई देती है और फादर बर्ग एक चीज देखकर बड़े हैरान हुए थे कि उस नन का ब्लड अभी तक फ्रेश है और उस नन को सुसाइड किए हुए 2 हफ्ते से ऊपर हो चुके थे। और जब वो चर्च में एंटर करते हैं तो सबसे पहले उन्हें एक नन दिखाई देती है जिसने खुद को ऊपर से नीचे तक कवर किया हुआ था और हम देखते हैं कि वो नन सिस्टर इरिन और फादर बर्ग को वहां से जाने के लिए कहती है। तब फादर बर्ग कहते हैं कि हमें वेटिकन सिटी से ऑर्डर आए हैं और हम बड़ी शांति के साथ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब वो नन हाउस के पास एक रेस्ट हाउस में उन दोनों को रुकने की इजाजत दे देती है। तब फादर बर्ग फ्रेंची को वहां से जाने के लिए कह देते हैं और वो फ्रेंची से कहते हैं कि वो कुछ दिनों बाद हमें यहाँ से लेने के लिए आ जाए। और हम देखते हैं कि जब फ्रेंची वहां से जा रहा था तो उसे उसी कब्रिस्तान में नन का साया दिखाई देता है और जो कि एक शैतानी नन थी और वो शैतानी नन फ्रेंची पर हमला कर देती है, लेकिन वो किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। और दूसरी ओर फादर बर्ग और सिस्टर डिनर करते हुए दिखाई देते हैं। तब सिस्टर इरेन फादर को बताती है कि मुझे बचपन में बड़े अजीबो गरीब से विजन दिखाई देते थे और हर विजन के बाद उन्हें एक लाइन सुनाई देती थी कि मदर मैरी उनको रास्ता दिखाएंगी। और सिस्टर बताती है कि इस प्रॉब्लम को वेटिकन सिटी ने दूर किया था। और तभी फादर बर्ग भी सिस्टर इरेन को अपनी एक 20 साल पुरानी बात बताते हैं और वो इंसिडेंट फ्रांस में हुआ था
और वो बताते हैं कि वो एक बच्चे का एक्सोरिज्म कर रहे थे और एक्सोरिज्म के दौरान वो बच्चा काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और अफसोस की बात ये है कि एक्सोरिज्म के दौरान उस बच्चे की मौत हो गई थी और उसकी डेथ के कारण फादर बर्ग बहुत दुखी थे और वो कहीं ना कहीं उस बच्चे की डेथ का इंजाम खुद को देते हैं। और हम देखते हैं कि जब रात को दोनों सो रहे थे तब एक म्यूजिक सिस्टम खुद ब खुद बजने लगता है, जिसकी आवाज से फादर बर्ग उठ जाते हैं। और जब फादर बर्ग उठकर चेक करते हैं तब उन्हें छोटे बच्चे का साया दिखाई देता है और उस बच्चे का पीछा करते करते वो नन हाउस से बाहर आ जाते हैं और उसी कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। तब फादर बर्ग को पता लगता है कि ये बच्चा वही है जिसका उन्होंने एक्सोरिज्म किया था, लेकिन अब वो शैतान बन चुका है। और तभी हम देखते हैं कि उस बच्चे के मुंह से एक सांप निकलता है जो फादर बर्ग पर अटैक कर देता है और फादर बर्ग उस सांप से डरकर पीछे पड़े एक खाली कॉफन में गिर जाते हैं, जिसका दरवाजा खुद ब खुद बंद होकर ऊपर से मिट्टी गिर जाती है और वो जिंदा ही दफन हो जाते हैं। और वो हेल्प मांगने के लिए उस घंटी को बार बार बजाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हवा के झोंके से सिस्टर इरीन की आंख खुल जाती है और हम देखते हैं कि सिस्टर इरीन को कुछ अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दे रही थी और सिस्टर इरीन उन आवाजों का पीछा करते करते एक चर्च तक पहुंच जाती है। और तभी सिस्टर इरीन को शीशे में अपने पीछे एक डीमन दिखाई देता है जो कि बहुत डरावना था और अगले ही पल में वो शीशा टूट जाता है और सिस्टर इरीन वहां से भागकर उसी कब्रिस्तान में पहुंच जाती है जहां पर उसे उन घंटियों और फादर बर्ग के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। और देखते ही देखते सारी कब्रों की घंटियां बजने लगती हैं। लेकिन सिस्टर इरीन अपने विजन से ये पता लगा लेती है कि फादर बर्ग किस कब्र में बंद है। और जब सिस्टर इरीन फादर बर्ग की कब्र को खोद रही थी तब कॉफिन के अंदर फादर बर्ग पर एक डीमन अटैक कर देता है और बिल्कुल ठीक वक्त पर सिस्टर इरीन उन्हें कब्र से बाहर निकाल लेती है। और उसी कब्र में फादर बर्ग को कुछ बुक्स मिलती है जिसे वो अपने साथ ले लेते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों नन हाउस में एंटर करते हैं जहां पर वो दोनों मदर सुपीरिया को आवाजें लगाते हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। और तभी नन हाउस का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। फादर सिस्टर को वो ही की देते हैं जो उन्हें उस नन बॉडी से मिली थी और वो सिस्टर इरीन को अकेले ही अंदर भेजते हैं क्योंकि चर्च रूल्स के अकॉर्डिंग फादर को नन हाउस के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। और फादर बर्ग सिस्टर से कहते हैं कि तुम्हें ये पता भी लगाना है कि ये चाबी आखिर किस दरवाजे की है। हम देखते हैं कि सिस्टर को एक नन दिखाई देती है जिसका पीछा करते करते वो एक चर्च में पहुंच जाती है जहां क्रॉस के आगे एक नन प्रे कर रही थी। जब सिस्टर उस नन को बुलाने लग रही थी तभी एक दूसरी नन आकर उसे ऐसा करने से रोक लेती है और वो नन सिस्टर इरीन को कहती है कि तुम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि इस चर्च में हमें 24 घंटे प्रे करनी पड़ती है और ये प्रे नॉन स्टॉप चलनी चाहिए। और सभी नन्स की वहां पर शिफ्ट तय की गई है और वो नन सिस्टर इरीन को अपने साथ लेकर चली जाती है। दूसरे सीन में हमें फ्रेंची दिखाया देता है जो कि एक बार पर बैठकर शराब पी रहा था और उसने अपने साथ एक बड़ा सा क्रॉस भी रखा हुआ था जिससे कि ये पता लगता है कि वो उस इंसिडेंट से अभी तक डरा हुआ है। तब वो बारटेंडर फ्रेंची को बताता है कि हमारे गांव में कम उम्र की लड़कियों की अजीबो गरीब तरीके से मौतें हो रही हैं और इसके पीछे वो उसी नन हाउस को जिम्मेदार ठहराते हैं और उस जगह को मनहूस समझते हैं। और तब फ्रेंची समझ जाता है कि फादर बर्ग और सिस्टर इरीन की जान को भी वहां पर खतरा हो सकता है और उसी टाइम वो बाहर से एक बंदूक उठाकर वहां से चल पड़ता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फादर बर्ग उन्हीं किताबों को स्टडी कर रहे थे और दूसरे सीन में हमें सिस्टर इरीन दिखाई देती है जो कि उस नन को कहती है कि रात को हमें एक नन के रूप में शैतान दिखाई दिया था। और तब वो नन बताती है कि वो शैतान पाताल से यहाँ पर आया है और उस नन के सुसाइड करने का कारण भी वही है। और थोड़ी देर में एक तीसरी नन आकर वहां पर उन दोनों को वो डिस्कशन करने से मना कर देती है और साथ ही वो सिस्टर इरीन को वहां से जाने के लिए भी कह देती है। लेकिन दूसरी नन उन्हें कहती है कि अब रात हो चुकी है और नन हाउस के सभी डोर्स क्लोज हो चुके हैं, इसीलिए सिस्टर इरीन को सुबह ही यहाँ से जाना पड़ेगा। और वो सिस्टर इरीन को एक रूम तक छोड़ देती है और हम देखते हैं कि फादर बर्ग चर्च में बैठकर उस नन हाउस का नक्शा देख रहे थे जो कि बहुत अरसों पुराना था। और तभी उन्हें मदर सुपीरिया की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो मदर सुपीरिया के पास पहुंच जाते हैं। और जब फादर बर्ग उनसे यहाँ पर हो रहे इंसिडेंट्स के बारे में पूछते हैं तब मदर सुपीरिया कहती है कि अब इन सब के बारे में पूछने का कोई फायदा नहीं है। तब फादर बर्ग को ये पता लगता है कि वो मदर सुपीरिया नहीं है बल्कि एक छलावा है। और हम देखते हैं कि सिस्टर इरीन को दोबारा से विजन्स दिखाई देते हैं
हैं, जिसके कारण कि उनकी आंख खुल जाती है और वो आंख खुलने पर देखती हैं कि एक नन आकर उसके रूम में प्रे कर रही थी। और जब अगली बार सिस्टर इरीन उसे देखती है तो वो गायब हो चुकी थी। तभी सिस्टर इरीन को कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो अपने कमरे से बाहर आ जाती है और वो चलते चलते उसी दरवाजे तक पहुंच जाती है जिस पर फ्लैंक हिक ड्यू लिखा हुआ था। और तभी वो दरवाजा खुल जाता है और वहां पर वही डीमन दिखाई देता है और हम देखते हैं कि वो डीमन सिस्टर इरीन पर अटैक कर देता है और तभी वही नन आकर सिस्टर इरीन को बचा लेती है। और हम देखते हैं कि सिस्टर इरीन दोबारा से उसी चर्च के अंदर जाती है और वो देखती है कि तब भी एक नन वहां पर प्रे कर रही थी और उसी नन के पास में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और जब वो डेड बॉडी से कपड़ा हटाती है तब वो देखती है कि ये वही नन है जो कि काफी देर से उसके साथ कन्वर्सेशन कर रही थी। और दूसरी तरफ हम फादर बर्ग को देखते हैं, जिन्हें दोबारा से वही छोटा बच्चा दिखाई देता है और वो समझ जाते हैं कि वो शैतान उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो डीमन अपने असली रूप में आ जाता है। तभी हमें सिस्टर इरीन दिखाई देती है और उस चर्च में ढेर सारी नन्स आ जाती है जो कि घबराई हुई थी और सभी नन वहां पर प्रे करना शुरू कर देती है। और तब सिस्टर इरीन देखती है कि वहां पर मदर मैरी की मूर्ति की आंखों से खून आने लगता है और तभी शैतान बारी बारी से सभी नन्स पर अटैक कर रहा था, लेकिन सिस्टर इरीन अपनी प्रे को कंटिन्यू रखती है। और हम देखते हैं कि सिस्टर इरीन जब प्रे कर रही थी तब शैतान आकर उस पर भी अटैक करने लगता है और सिस्टर इरीन की बॉडी पर एक स्टार बना देता है। और हम देखते हैं कि सिस्टर इरीन तक फ्रेंची और फादर पहुंच जाते हैं और तभी फ्रेंची उन दोनों से कहता है कि हमें ये जगह छोड़कर तुरंत चलना चाहिए। लेकिन सिस्टर इरीन कहती है कि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है। और फादर बर्ग को ये समझ आ चुका था कि जिस नन ने सुसाइड की थी, हालांकि वो सुसाइड नहीं थी, वो एक सैक्रिफाइस था। और सिस्टर इरीन कहती है कि जो शैतान यहाँ पर मौजूद है वो पाताल से यहाँ पर आया है और उनको उस शैतान को वापस से पाताल में ही भेजना पड़ेगा। तब सिस्टर इरीन बताती है, मुझे वो दरवाजा मिल चुका है, लेकिन उसके अंदर जाने से पहले मुझे अपनी नन होने की शपथ को पूरा करना पड़ेगा। और फाइनली सिस्टर इरीन नन होने की शपथ ले लेती है और हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर उस बेसमेंट में चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें मदर मैरी की डमी मिलती है। और मदर मैरी की डमी के नीचे उन्हें एक दरवाजा मिलता है जिसे सिस्टर इरीन उसी चाबी से खोलती है। और दरवाजा खुलने पर उन्हें एक पवित्र निशानी दिखाई देती है जो कि सिस्टर इरीन के विजन्स में आती थी। और उस निशानी के अंदर जीसस क्राइस्ट का ब्लड था और फादर उस निशानी को उठाकर सिस्टर इरीन के हवाले कर देते हैं और वो दोबारा से उसी दरवाजे पर चले जाते हैं जिस पर फिनिटिक ड्यू लिखा था। और हम देखते हैं कि फाइनली वो तीनों उस दरवाजे के अंदर एंटर कर जाते हैं और वहां पर छानबीन करते हुए वो तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं। और हम देखते हैं कि सिस्टर इरीन जब अकेली थी तब एक डीमन नन आकर उन पर अटैक कर देती है। और जब सिस्टर इरीन वहां से बचकर भागती है तब उन्हें एक दरवाजा नजर आता है और उसके अंदर जाकर उन्हें वही निशान बना हुआ दिखता है जो कि सिस्टर इरीन की बॉडी पर उस शैतान ने बनाया था। और जब सिस्टर इरीन वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है तब बहुत सारी शैतानी नन्स उसका रास्ता रोक लेती है। और हम देखते हैं कि सिस्टर इरीन की आवाजें सुनकर फ्रेंची उसी दरवाजे की तरफ भागता है और बहुत सारी शैतानी नन्स ने फादर बर्ग का भी रास्ता रोक लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि फादर बर्ग आग से एक क्रॉस बनाकर उस रास्ते को क्लियर कर लेते हैं। और जब फ्रेंची उस डोर के अंदर एंटर होता है वहां पर उसे ढेर सारी शैतानी नन्स दिखाई देती है और उस निशान के बीचों बीच उसे सिस्टर इरीन दिखाई देती है जिसके सर पर कपड़ा बंधा हुआ था और वो अजीबोगरीब पोजीशन पर वहां पर थी क्योंकि शैतान ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। और तभी वो शैतान सिस्टर इरीन के रूप में फ्रेंची पर अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि फ्रेंची उस पवित्र निशानी से जीसस क्राइस्ट के ब्लड को निकालकर सिस्टर इरीन के फेस पर लगा देता है जिससे कि डीमन को सिस्टर इरीन का शरीर छोड़ना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो शैतान अपने असली रूप में आकर दोबारा से फ्रेंची पर हमला कर देता है। और जब सिस्टर इरीन फ्रेंची को बचाने जाती है तब वो शैतान अपनी शक्तियों से सिस्टर इरीन को उठाकर एक तालाब में फेंक देता है। और जब सिस्टर इरीन उस तालाब में गिरती है तब उसे रियलाइज होता है कि वो पवित्र निशानी उसके गले से निकलकर उसी तालाब में गुम हो गई है। और हम देखते हैं कि वो शैतान उसी तालाब में आकर सिस्टर इरीन को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। और जब फादर बर्ग सिस्टर इरीन को बचाने आते हैं तब वो फादर बर्ग को भी उठाकर दीवार पे फेंकता है और हम देखते हैं कि पानी में सिस्टर इरीन को वो पवित्र निशानी मिल जाती है।
और जब हमें दोबारा वो पवित्र निशानी दिखाई देती है तो वो खाली थी। और जब वो डीमन नन सिस्टर इरेन को मारने ही वाला था, तब सिस्टर इरेन अपने मुंह से जीसस क्राइस्ट के ब्लड को उस शैतान के मुंह पर फेंक देती है। और हम देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट का ब्लड उस पूरे तालाब में फैल जाता है। और हम देखते हैं कि उस शैतान का वजूद वहीं पर खत्म हो जाता है और वो तालाब का पानी शैतान को लेकर वापस से पाताल में चला जाता है। और हमें अगली सुबह दिखाई जाती है जहाँ पर सिस्टर इरेन वहां पर अपनी आखिरी प्रे कर रही थी। और वो फ्रेंची को बताती है कि अब ये सारी जगह दोबारा से पवित्र हो चुकी है। और तभी हमें फ्रेंची की गर्दन के पीछे उल्टा क्रॉस दिखाई देता है और हमें पता लगता है कि वो डीमन दोबारा से फ्रेंची के रास्ते इस दुनिया में आ गया है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को भी इंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।